तो रियल लाइफ में कितने रोमांटिक हैं वैसे आप? 100% द मेल। ऐसी फैन की तरह ही बहुत खूबसूरत है यार, मेरे को इससे शादी करनी, तो गुस्से में बोल देती है कि तुम ना अपने इमोशन से अपने गाने में रखो। आपको पहला दिन याद है अपना? कि लाइफ में अगर कोई आके गया है, वो एक्सपीरियंसेस आप कैसे एडिट कर सकते हो? 8 साल की बच्ची मेरे को बोलती, प्लीज यूज डोंट सिंग पापा। इमरान ने कहा था यार मैं किसी नहीं होता ये डायरेक्शन, मुझे एक्टर बनना है। ही इज वेरी बोरिंग। ही इज नॉट। और वो आवारापन के गाने सुन रहे हैं जोर से और मुझे देखते और बोलते मोहित सूरी मैं उनसे ज्यादा मैस नहीं करता हूँ। कास्टिंग आपके लिए एक इमोशनल प्रोसेस है या स्ट्रेटेजिक है? मुझे वो लोग नहीं पसंद जो हमेशा बोलते हैं कि हमको सब आता है। दैट वाज अ फैन बॉय मोमेंट फॉर मी एंड ग्रेट म्यूजिक इज ऑनेस्टली दैट। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन। मैंने अपने बारे में इतने एडजेक्टिव साथ में सुने नहीं थे। सीरियसली? नहीं नेवर। Hi, hello, सत श्री अकाल। I'm Namita Suchdev and today I have with me a filmmaker, a storyteller जो अपने स्टोरीज में इमोशंस इस तरह से वीव करते हैं कि हम उन्हें सिर्फ देखते नहीं हैं स्क्रीन पे, हम उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और कई बार नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उन्हें गाते भी हैं क्योंकि म्यूजिक का एक अलग डेफिनेशन वो हमें दे चुके हैं और हम बार बार उन्हीं के म्यूजिक को सुनना चाहते हैं और उसे जीना चाहते हैं। Yes, I have with me Mr. Mohit Suri. Mohit, first of all, welcome. How are you? थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन। मैंने अपने बारे में इतने एडजेक्टिव साथ में सुने नहीं थे कभी। Seriously? नहीं नेवर। इससे ज्यादा सुने होंगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इतनी लंबी तो शायद मेरी फिल्में नहीं होती है। अच्छा, जब भी मैं आपकी फिल्में देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या आपकी फिल्मों में स्टोरी आपको ड्राइव करती है या पहले स्टोरी आती है या पहले कोई पीस ऑफ म्यूजिक आता है जो स्टोरी की तरफ ले जाता है? नहीं नहीं पहले एक आइडिया ही आता है, एक स्टोरी आता है, बट हाँ बट ड्यूरिंग राइटिंग द फिल्म स्क्रिप्ट लिखते वक्त ही गाने का सिचुएशन आता है। और कभी कभी मैं बहुत इरिटेटिंग सा हो जाता हूँ अपने राइटर के लिए कि मैं बोलता हूँ यार इधर रुक जा, मेरे को गाना बनाने दे। आई डोंट गो अहेड इन द स्टोरी तब तक मुझे वो सिचुएशन के लिए गाना नहीं बने। तो आई ट्राई टू कीप म्यूजिक मेकिंग और कंपोजिंग इन जब हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं एंड इन द स्क्रीन प्ले। तो पर फिर एक फाइनल ड्राफ्ट आता है। यू कांट रियली से द म्यूजिक कम्स फर्स्ट और द स्क्रिप्ट कम्स फर्स्ट। आई एम नॉट श्योर। इमोशनली अगर बात करें तो बहुत हाई नोट रहता है म्यूजिक का, है ना? हम इतना महसूस कर पाते हैं कि उसी म्यूजिक के साथ हम जीने लगते हैं। आई कम टू सैयारा ऑल्सो, बट आपके लिए कभी ऐसा कोई इमोशनल ड्रेनिंग मोमेंट रहा है किसी फिल्म को बनाने में जो आपको लगा यार दिस इज नॉट हिटिंग द राइट कॉर्ड, आई शुड मेक इट अगेन? सॉन्ग्स बनाते वक्त बहुत बार Music. बहुत बार आफ्टर मेकिंग अ होल सॉन्ग वी स्क्रैप्ड इट। मिथुन के साथ हुआ है, अच्छा। तुम ही हो के लिए हुआ है। वी मेड 3 एंड सम अदर सॉन्ग वी ही प्रोबब्ली यूज्ड इन सम अदर फिल्म और वो चला भी है। बट तुम ही हो के लिए आई वी वर्कड ऑन 2 अदर सॉन्ग्स बिफोर हम लोग तुम ही हो पे भी लॉक करें प्रॉपर सॉन्ग जो गलत नहीं थे, बहुत अच्छे गाने थे, बट टिल वी वर नॉट हैप्पी वी वर नॉट गोइंग अहेड। तो वो होता है, पर वही एक प्रोसेस होता है एलिमिनेशन का। इट्स नॉट रिजेक्शन। शायद वो गाना बहुत अच्छा गाना था बट इट वाज नॉट राइट फॉर द फिल्म। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रियल लाइफ में कितने रोमांटिक हैं वैसे आप? क्योंकि मुझे लगता है एक रोमांटिक इंसान ही ना संगीत को बहुत अलग अलग लेवल पे लेके जा सकता है। व्हाट आई फील पर्सनली। तो मेरी वाइफ जब भी मेरे से झगड़ा करती है तो गुस्से में बोल देती है कि तुम ना अपने इमोशन से अपने गाने में रखो, तुम्हारे में रियल लाइफ में कुछ है ही नहीं। बट द फैक्ट दैट आई एम विद हर Since it's like been 20 21 years years. now. Yeah, 21 years now. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो था, वो एक होपलेस रोमांटिक हमेशा था, वो माने या ना माने। फैक्ट दैट वी बीन टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स, वी हैड अप्स एंड डाउन्स एवरीथिंग, बट वी आर स्टिल टुगेदर। तो बट स्टिल आई फील जो भी बिसाइड्स हो, आई मीन कोई भी रिलेशनशिप मुझे लगता है कि वो आप यू लर्न टू लिव विदाउट इट। बट कोई आपके लाइफ में अगर कोई आके गया है, वो एक्सपीरियंसेस आप कैसे एडिट कर सकते हो, वो मेमोरीज आप कैसे भूल सकते हो? everyone becomes a part of who you are. And emotionally you can move on, you can do that. So I technically have never really forgotten anyone in my life, ever. But you love changes its meaning, आपका meaning change होता है, बट वैसे ही आपका सिनेमा में भी आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ लव चेंज होता है। शायद जो लड़का वो लम्हे बना रहा था वो शायद आशिकी नहीं बना पाता, और जो आशिकी बना रहा था वो आज शायद सैयारा नहीं बना पाता। पर आपको उदिता के साथ अपनी पहली मुलाकात याद है? अरे पहली मुलाकात मैं अमर जूस सेंटर पे पाव भाजी खा रहा था और ऊपर होर्डिंग पे उदिता गोस्वामी थी, पाप का होर्डिंग था विद इमरान। और हाँ नहीं विद जॉन इब्राहिम। सॉरी, जॉन इब्राहिम। हाँ। और मेरा स्कूल फ्रेंड था दिनेश, मैंने उसको कहा था कि मैं ये लड़की से शादी करने वाला हूँ। वो मैंने कभी उससे मिला नहीं था। देन
इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट। तो नहीं, मैंने ऐसे ही बोला था, मैं ऐसी बकवास, ऐसी मैनिफेस्टेशन कर रहा था, उफ। ऐसी फैन की तरह ही, बहुत खूबसूरत है यार, मेरे को इससे शादी करनी है। हम्म, और किसी ने जाके पूजा को ये कह दिया, अच्छा। भट्ट को। तो जब पूजा ट्रायल पे मुझे बुलाया, ट्रायल पे उसने उदिता को मुझे इंट्रोड्यूस किया उदिता से, हाँ। कि उदिता दिस माय ब्रदर, ही वांट्स टू बी अ डायरेक्टर और ही वांट्स टू मैरी यू। ओ गॉड। या तो बहुत ऑकवर्ड था, मैं एकदम शाय व्हिच वाइज ईयर हो वाज गया। दैट? 2003। अच्छा, ओके ओके। हम्म। तो उसके बाद मैं बहुत शाय सा गया, और मैं एक्चुअली बहुत एम्बैरेस हो गया था। हम्म। But I thought Udita felt it was very sweet and this thing. So I think then we met and we started a relationship or whatever. Then we did a film together. हम्म। But मुझे नहीं लगा था कि ये रिश्ता, बिकॉज क्या है, वो उम्र में आप 21-22 साल की उम्र के हो, यू डोंट नो वेदर यू मेट द लव ऑफ योर लाइफ। बट दैट्स द राइट एज ऑफ गेटिंग बट मैरिड। दैट मैंने इज बहुत लोगों से, पेरेंट्स से मैरिड, भी नो, वी गॉट सुना मैरिड है। एट 30। मैरिज अभी 30 हो गया, लेकिन पहले तो पेरेंट्स ये बोलते थे ना कि जल्दी एज में शादी हो जानी चाहिए। नहीं नहीं, at that time भाई आई डोंट नो। we dated for 8 years and then we got married. टच वुड, मैरिजेस मैंने जितना सुना है, Yeah, ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। always, yeah. तो कौन ज्यादा ज्यादा एडजस्टिंग है, आप या उदिता? 100% the male. आजकल 100% the male. She's the boss of the house. Everything is hers. I have just my bed. That's it. तो you are actually eligible for our new show Ladies Lounge then. Oh, really? Yeah, I think so for sure. Because it's a different concept ना, we got all the female OG female fans of a heartthrob. So you will be that Oh, heartthrob, क्योंकि आपने इतना अच्छा कमाल का जो definition देते हैं आप म्यूजिक में। कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है आपको किसी ने पकड़ के बोला और रास्ते में कहीं पर आप जा रहे हो बहुत बार, कि आपके किसी एक सॉन्ग ने उनकी जिंदगी को बदल दिया? बहुत बार, हाँ। बहुत बार। I When was mean, the last time? देखिए, एज अ फिल्म मेकर ना, आप पैसे कमा लोगे, आप फेम कमा लोगे, पर अगर आपने आपका काम ना किसी को उस लेवल पे टच कर सके जो इमोशनली आपको चेंज कर सके, दैट इज द बिगेस्ट हाई फॉर अ फिल्म मेकर, आई थिंक। चाहे आपने किसी की लाइफ को कंट्रीब्यूट किया है, True. चाहे वो तुम ही हो से हो, या वो लम्हे वो बातें से हो, चाहे वो कितने म्यूजिशियंस एक्चुअली ये कह के आते हैं कि वो गाना सुन के हमने डिसाइड किया हमको म्यूजिशियन बनना है। अभी फ़हीम के साथ ये हुआ। अच्छा। फ़हीम अब्दुल्ला जो जिसने सैयारा टाइटल गाना गाया है, वो वो आवारापन के गाने देखकर अपने कॉलेज में गाता था, सिंगर की तरह वही टैटू कॉपी करता था, ताकि और तेरा मेरा रिश्ता, तो फिर आओ गाता था। That's what made him interested in music and turned into a musician and a rock star. And then when he met me, he told me this. He said, "This is the effect it had on me." So it feels great that you've contributed in some way, not just a girl who thinks your song is very emotional. I think even a parent के, you know, मेरी एक friend अपने बच्चे को, बच्चा सोता नहीं था उनका, वो तो तुम ही हो करके वो बच्चे को सुलाते, और बच्चा को तुम ही हो सुन के सो जाता था। I thought that was such a good compliment. With that depth. With that, yeah, I thought that was a great compliment. Then so she can never forget that. So everyone has this, and great music is honestly that, कि अगर आप कोई गाना सुने एंड वो गाने का मीनिंग, वो गाने का एम्फेसिस वो एक्टर के फेस से नहीं आए, पर एक खुद का एक मोमेंट, आप कोई भी जब गाना सुनते हो तो इट टेक्स यू बैक टू सम मोमेंट इन योर लाइफ, राइट? Exactly. एंड इफ दैट मोमेंट इज स्पेशल, दैट सॉन्ग इज स्पेशल फॉर यू। और वो सारी फीलिंग्स को जगा देते हैं ना, खास करके जी। जब हार्ट ब्रोकन होते हैं तो सारे वो सैड सॉन्ग सुनते हैं जो मोहित सूरी फिल्मों में लेके आते कभी हैं। कभी मैं डर जाता हूँ कि अगर मैं जब काट रोड में रात को अपने ऑफिस से घर वापस जा रहा हूँ, खुद ड्राइव कर रहा हूँ, और मेरे साइड में एक गाड़ी आती है और गाड़ी में सिर्फ लड़के हैं, और वो आवारापन के गाने सुन रहे हैं जोर से, और मुझे देखते हैं और बोलते हैं मोहित सूरी, मैं उनसे ज्यादा मैस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो थोड़े स्कैरी टाइप के हो सकते हैं। इवन आशिकी 2 के भी। Yeah, they can be, but it's good. It's good that you have that kind of following. अच्छा, मुझे लगा कि इमरान की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है आजकल, जो भी आहान दिख रहे हैं हमको इसमें। इमरान की तबीयत हमेशा, जब भी वो बोले वो ठीक है, मैं हूँ अवेलेबल, it's his choice to do it. He's not only my first hero. उसने बिगाड़ दिया यार मेरे को. He was actually he's a great guy to work with. और हमारी education, he's my elder brother also, because we're cousins, and I grew up, हम लोग वो पिक्चर लेके आता था और मुझे दिखाता था जब हम लोग छोटे थे, दोपहर में, समर वेकेशंस में। तो मेरी एजुकेशन जो सिनेमा में हुई है इज बीइंग बेस्ड ऑन व्हाट ही यूज्ड टू लाइक टू वॉच। ओह वाओ, दैट्स नाइस, Yeah. रियली गुड टू नो। Yeah. तो अब तो मुझे लगता है बड़े होने के बाद तो ऐसा वेवलेंथ मैच कर गया होगा कि नहीं, बताना भी नहीं पड़ता नहीं, होगा। वो बहुत मेरी बहुत रैगिंग करता था वो
वो हॉरर फिल्म्स लेके आता था और मुझे फिर वही हॉरर फिल्म में रात को डराता था। उफ। या ऐसा करता था, वो बड़ा था ना इसलिए वो ऐसे ही सब करता था। तो हाउ डिड दिस लव फॉर म्यूजिक कम फ्रॉम टू यू? ऑनेस्टली मैम, इट वाज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। हाउ? म्यूजिक तो हम सबको पसंद है, वी ऑल लाइक इट एंड वी एंजॉयड इट लाइक एवरीबॉडी एल्स डिड, बट हम लोग जब फिल्में बना रहे थे, विशेष फिल्म में, हम लोग के पास स्टार्स नहीं थे, इमरान भी नया था, तो हमें हमेशा लगा था कि अक्सर बिग स्टार कास्ट फिल्म्स की प्रमोशन ज्यादा होती थी अच्छा। और उनके 5 गाने बजते थे, हमारा एक गाना बजता था, एक ही टाइम बजता था टीवी पे, बिकॉज वी कुडंट अफोर्ड इट। तो हम लोग ने ऐसे सोचा कि गाना इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो एक बार बजे वो ज्यादा याद रहे, जबकि वो दूसरे गाने जो 5 बार बजते। तो we worked harder on the music. We found new singers. We tried to use different instruments. We tried to use different voices, new people, new talent, so that people would notice us. And somewhere that way of working, your inability became your style and became your strongest strength, I think. एग्जैक्टली exactly. अगर मैं वैसे सोच रही थी, आप मुझे जवाब दे रहे थे इस बात का, तो मुझे लगा कभी अरिजीत सिंह या कोई सिंगर, मिथुन और somebody else like cancels at last minute और आपको अपना कोई एक गाना गाने के लिए चूज करना हो, what would it be in a live concert? I would have to sing. Yeah. अगर मैं गाऊंगा, अपना कोई गाना, अगर मुझे गाना पड़े, हाँ चूज तो कर ही सकते मेरी बेटी ना, मैं कभी कभी अपना खुद का गाना ऐसे सब सुन रहा हूँ, वो गा रहा हूँ हेडफोन पे ना, तो वो पर्सनली मेरे को बोलती कि ये तुम प्लीज चुप बैठ जाओ। 8 साल की बच्ची मेरी मेरे को बोलती, प्लीज यू डोंट सिंग पापा। तो मैं फिर उसको दिखाता हूँ कि ये प्लेलिस्ट देखो, एक मोहित सूरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है। इससे वो तुम, यू आर नॉट सिंगिंग इन दैट, दिस अदर पीपल आर सिंगिंग, that is why it's good. But I have made the music, no? Yeah, but I said, but I made the music, no? So I've very made good. them Stick sing. to that. Don't cross on this side. Oof. So I'm very, so even my 8-year-old daughter tells me this. Wow, that's nice. But because I'm that bad a singer actually. Even Not Bhatt at Sahib all. used to keep telling me, तुम इतना अच्छा म्यूजिक कैसे बनाता है, तो इतना बेसुरा गाता है। But I think what I have got is the ability to feel the music, not sing it. और म्यूजिक मुझे लगता है गाने से ज्यादा फील करना Feel बहुत जरूरी 100%. होता है, तो आवाज उतना मुझे मैटर नहीं आई एम टेलिंग, मुझे गूज़बम्प्स, रोना वोना सब कुछ आ जाता है। आई व्हेन आई हियर अ सॉन्ग। दोनों फ्रेश फेसेस हैं। जी। एंड व्हाट आई नो अबाउट यू, यू डोंट बिलीव इन टेकिंग ऑडिशंस, राइट? नॉट रियली, नो। है ना? तो जब आप पहली बार किसी एक्टर से या किसी इंसान से मिलते हो, तो उसमें आप क्या ऐसा देखते हो? तो कास्टिंग आपके लिए एक इमोशनल प्रोसेस है या स्ट्रेटेजिक है? Completely strategic, I think. देखो ऑडिशन होते हैं, आई सी ऑडिशंस दैट अदर पीपल टेक, आई डोंट टेक देम माई सेल्फ, बिकॉज मुझे लगता है कि वो फेयर नहीं है। क्योंकि ना कैमरामैन है, ना रियल कॉस्ट्यूम है, ना रियल लाइटिंग है, ना रियल सेट है। नॉर्मली कोई रिहर्सल हॉल में ऐसे कैमरा में अगेंस्ट दे डू द थिंग। मैं भी वो रियल आदमी नहीं हूँ अगर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने डायरेक्शन मोड में नहीं हूँ, मैं भी अपने फ्लाइट ऑफ फाइट उसमें नहीं हूँ। तो और क्या होता है कि अक्सर जब अगर वो सीन आप पिक्चर में से, और कोई लोग पुराने सीन से ऑडिशन करते हैं, पुराने सीन में यू ट्राई टू सी हाउ क्लोज दे कम टू द ओरिजिनल एक्टर, तो वो तो मिमिक्री हुई ना, वो तो चलो अगर खुद वो किया था तो कहीं कुछ वो सही नहीं लगता, बिकॉज वो एक्टर ने बहुत अच्छी तरह किया था। कि अक्सर अच्छे सीन लिए जाते, बुरे सीन तो नहीं लेके जाते ऑडिशंस के लिए। उसकी भी होते हैं ना, स्क्रिप्ट दी जाती है जो फिल्म। करेक्ट, तो हाँ करेक्ट, वो स्क्रिप्ट फिर क्या होता है कि अगर वो सीन आपको मिल गया वो पिक्चर बिकॉज ऑफ दैट सीन, फिर वो सेट पे वो सीन आप वैसे ही करते जैसे आपको रोल मिला था, बट अभी पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। So I think maybe, so I don't like this whole audition process. So I let someone else do auditions. मैं auditions देखता हूँ ताकि वो basic functionality के लोग को dialogue बोलना आता है, वो तो ठीक है. But the real audition for me starts when I think I spend time outside the camera, I think. Okay, with the person. With the person. If I think I can communicate with the person, अगर मैं I can get through to the person. मुझे वो लोग नहीं पसंद जो हमेशा बोलते कि हमको सब आता है. कोई अगर मुझे vulnerably ये बता दे कि मुझे नहीं आता. That's better, right? That is better. है ना? Yeah. Flaws are more perfect than perfection. Even in your characters. Yes. Emotionally आपके characters हम देखते हैं broken होते हैं, raw होते हैं, जी. या फिर flawed भी होते हैं, but कहीं ना कहीं उनमें वो depth होता है और वो relatable इतने होते हैं कि हम उनसे connect कर पाते हैं. That's very important. Depth cracks के through ये अंदर जा सकते हैं. Perfect जब ground होता है तो आप अंदर नहीं घुस पाएंगे. तो ऐसे like अगर मैं actors की बात करूँ तो जब वो आते हैं, of course वो new है, fresh है, तो आप उन्हें मतलब वो इवॉल्व हो जाते हैं विद द स्क्रिप्ट, या उनमें वो बात आपको पहली झलक में या पहली मीटिंग में दिख जाती है कि यस ये कर लेगा, लाइक ऐसा आहान की अगर मैं नहीं, पहली मीटिंग में नहीं होता है ना, अक्सर 2-3 मीटिंग लगता है टू गेट थ्रू टू देम, बिकॉज हमेशा उनको ये ट्रेन किया जाता है, मे बी अदर पीपल डू इट, के आपको प्रेजेंटेबल होना है, आपको ये सोशल रहना है, आपको सही बातें करनी है, आपको ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, तो और क्या होता है ना, इनिशियली ईजियर था क्योंकि आप
अब मोहित सूरी और आशिकी नहीं थे, अब मोहित सूरी और विलेन नहीं थे, तो तब पहले इजी होता था, पर उसके बाद थोड़ा मुश्किल होने लगा बिकॉज लोग आपको कुछ अलग लेवल पे देखना चालू करते हैं। तो मुझे पहले आगान को कहना पड़ा कि मुझे स्टॉप कॉलिंग मी सर, कॉल मी मोहित, बट वो रात तक वो ब्रो तक पहुंच गया था कि ब्रो ब्रो ब्रो, अभी आज ब्रो के लेवल पे लोग सारे ब्रो बहुत बोलते हैं। हाँ, वो ये ब्रो तक, ये ब्रो भाई कभी भी ये स्विच होते रहता है। हाँ, तो ये स्विच होते रहता है, पता नहीं ये सीधा पाली हिल से कनॉट प्लेस पहुंच जाता है, पता नहीं। हाँ हाँ, ये भी ये सीधा अमृतसर से सीधा साउथ दिल्ली पहुंच जाती है। अच्छा। हाँ, तो but I think that's what today's generation is ना, I think communication और internet has made the world a smaller place, तो उनको ये access है। मैं तो एक लड़की अगर अमृतसर की होती तो उसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होता, आजकल वो नहीं है, वो स्टीरियोटाइप्स, which is good thing, they can play wider roles I think, क्योंकि but इन लोग की thinking, इन लोग की सोच is not different from anyone who lives abroad I think, that's what a great thing or where India is reaching today I think. Exactly, true that. आपको पहला दिन याद है अपना on the sets of I think Kasoor when you were an assistant director? Yes, है ना? त्रिमूर्ति बंगलो, बारिश का सीन था, पुलिस स्टेशन का सेट है, इरफान साहब थे, आशुतोष राणा था और आफ्ताब शिरदसानी, और मैं और इमरान हाशमी असिस्टेंट थे। ओह, अभी भी याद है। तो तब आपने ये सोचा था कि कभी लोग मेरी फिल्मों का इंतजार करेंगे ना, बी दिस बिग डायरेक्टर, सोचा तो होगा। उस दिन तो मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना था, मैं 17 साल का था, मुझे डायरेक्टर भी नहीं मेरे को, मैं सिर्फ खुश था कि ऑफिस में अगर काम करो तो 3000 का सैलरी था, और अगर आप सेट पे जाओ तो 3500 का सैलरी था, बस 500 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, वो भी उस टाइम में इतने ज्यादा नहीं थे बट ज्यादा थे। बट मुझे एक दिन याद है कि कसूर की शूटिंग के दौरान जब बहुत लेट हो रहा था और मुझे स्टॉक वॉक सब असेंबल करना था, और उस दिन मैं और इमरान हाशमी फिल्मिस्तान स्टूडियो से ट्रेन में वापस जा रहे थे, और उस दिन इमरान ने कहा था यार मैं से नहीं होता ये डायरेक्शन, मुझे एक्टर बनना है, मैं एक्टर बन जाऊंगा। अच्छा। और मैंने बोला था मुझे डायरेक्टर बनना है। आई थिंक दैट इज द डे आई थिंक आई रियलाइज, क्योंकि मैं जब मैं सेट पे गया और मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैंने पहली बार वो कैमरा देखा, वो ट्रैक ट्रॉली क्रेन कैसे लाइट्स होते हैं, और मैं इतना एनामर्ड हो गया, मुझे इतनी अच्छा लगा ये सब कि मतलब मुझे डायरेक्टर ही बनना था। तो आपकी फिल्मों में कौन से ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो आपको लगता हो कि इनकी बेस्ट केमिस्ट्री अब तक रही है मेरी फिल्म में? सारे, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि श्रद्धा कपूर का बेस्ट वर्क मेरे साथ ही है, आशिकी, या मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इमरान हाशमी का बेस्ट वर्क मेरे साथ ही है। मैं चाहे आवारापन हो, मर्डर 2 हो, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आदित्य रॉय कपूर का बेस्ट वर्क मेरे साथ ही है, चाहे वो मलंग हो या आशिकी हो। मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि कुणाल खेमू का बेस्ट वर्क कलयुग या मलंग का है, मेरे साथ ही है। आई जेन्युइनली आई दैट वे लिटिल वेन, मुझे लगता है कि उनका बेस्ट काम मेरे साथ है, और शायद वो लोग भी इतना डिनाई नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स नॉट, बट आई वाज आस्किंग अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ योर एक्टर एंड द मेल एंड फीमेल एक्टर। Oh, yeah, their chemistry. Oh, I think Shraddha and Adi was beautiful. I think, yeah, that was really good. With Imran, I think Shreya and Imran in Avarapan was very interesting. I thought, तो वो बहुत अच्छा था. Even I it was very pure because invariably it was, he's known for very naughty roles, but that was a very pure relationship, which I thought was very difficult for him to portray. Which is the other one that you liked, you said? हमारी अधूरी कहानी. Yes, I thought that was also very pure. I thought he did a great performance, I think. But I still prefer Shreya and his in this thing. And but Adi Shraddha was iconic, I thought. बन भी गया आइकॉनिक. इनफैक्ट मैं पूछने वाली थी, आदि को अब आप लाइक किसी और एक्ट्रेस के साथ अगर पेयर अप करें तो कौन होगी वो आपकी फिल्म में? स्टोरी नहीं होगी ऑफ कोर्स अभी आपके पास, लेकिन अगर किसी के साथ पेयर अप करना हो, द बेस्ट वन एक्सेप्ट फॉर श्रद्धा, अकॉर्डिंग टू यू. I want the best for Aditya Roy Kapoor, मुझे लगता है, but I don't know. I think it would depend on the script, जैसे kind of script बना हुआ, I think. मैं ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं कि एक्सपेयरिंग पहले सोचूं और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट सोचूं. I think it all depends on that. And since this is your first collaboration with Aditya Chopra, how was it working with him? मेरे लिए एक फैन बॉय सा मोमेंट है ये, बिकॉज मैं टोटली मैं 8th स्टैंडर्ड में, मुझे याद है मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैंने देखी थी, और मैंने एक बार देख के वापस ब्लैक पे देखी थी, और जब पूरी दुनिया एक्टर्स के बारे में बात कर रही थी एंड ऑब्वियसली द एक्टर्स वर वेरी गुड, मुझे पता लगा कि एक 24-year-old बॉय ने ये पिक्चर बनाई है.
तो आई फाउंड आउट मोर अबाउट हिम, और वो इतने मीडिया में आते नहीं थे and stuff. कभी भी नहीं. And he was known as the whiz kid and all. तो मैं उससे बहुत इम्पैक्ट मेरे लिए, और तब मैंने डिसाइड किया मुझे डायरेक्टर बनना है, आई थिंक इन सम वे. दिस द प्रोफेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग. देन आई वेंट टू द सेट, पर वो बनेंगे या नहीं बनेंगे मुझे पता नहीं था कैसे करते हैं वो जॉब. एंड देन आई डेवलप दिस होल ड्रीम टू बिकम थिंग. बट आई थिंक ही वाज द फर्स्ट वन हु पुट दैट स्पार्क इनटू मी. और मैं उनको जानता भी नहीं था, उनको बोला भी नहीं. तो जब जब इनकी कंपनी से मुझे कॉल आया और बोला कि डू यू हैव अ लव स्टोरी, तो मुझे नहीं लगा. मैंने बोला ये है मेरे पास, पता नहीं लोग बनाएंगे नहीं कह रहे थे बनाएंगे. मेरे पास तो बहुत सी हैं. नहीं, यही थी मेरे पास, यही थी मेरे पास, और कोई थी नहीं मेरे पास. मैं एक्चुअली वो ऐसे आदमी नहीं हूँ जिसके पास मल्टीपल स्टोरीज है. मेरे पास अभी वन फिलहाल, एट अ टाइम. या मैं वो टू टाइम, आप जान सकते 21 साल से एक ही लड़की के साथ मैं वही हूँ, बोलने वाली थी, कभी लाइफ में तो two times हाँ, देखा है आपने, तो करेक्ट. इसमें क्या करेंगे. तो मैं थोड़ा इसमें कच्चा खिलाड़ी हूँ टाइप्स. तो मैंने उनको ये भेज दिया, एंड देन मुझे नहीं पता था कि एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा. बट देन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड दिस इज द ओनली फिल्म, आई रीड सो मेनी लव स्टोरीज बट दिस इज द ओनली वन आई वांट टू मेक. That was a fanboy moment for me because it was a big honor just to meet him. और हम हर दिवाली में उनके या यश जी की पिक्चर थिएटर में देखने जाते थे. वाओ. चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, या मोहब्बतें हो, या वीर ज़ारा हो, पूरी फैमिली जाती थी. They have taken romance to another level. They defined romance. Of They course. defined romance. They defined Switzerland. They defined Chopra Lake. Yes. Dar. They're the most iconic love stories that I can remember. Beautifully made, of course.